SK Genius, myself Alka and welcome to our Excellence Family। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानने वाले हैं उत्पादन कार्य का अर्थ, इसके चरण और इसके साधन के बारे में। ठीक है, हमको इसका अर्थ, चरण और साधन तीनों को जानना है, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके अर्थ से। ठीक है, कि इसके अर्थ में क्या लिखा है। तो लिखा है कि उत्पादन के साधनों आगतों, जिसे इनपुट भी कहा जाता है, तथा प्रतिफल निर्गतों, जिसे आउटपुट कहा जाता है, के बीच संबंध को उत्पादन कार्य कहा जाता है। सिंपल सा आप बोल सकते हो कि इनपुट और आउटपुट के बीच के संबंध को उत्पादन कार्य कहा जाता है, या फिर क्या बोल सकते हो, उत्पादन के आगतों और निर्गतों के बीच के संबंध को उत्पादन कार्य कहा जाता है। फिर आगे लिखा है, इसे भौतिक इनपुट तथा वस्तु के उत्पादन के बीच एक टेक्नोलॉजिकल संबंध भी कहते हैं। ठीक है, इनपुट का मतलब होता है वस्तु का उत्पादन करने के लिए हम जिन जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, है ना, तो ये सब क्या कहलाएंगे, इनपुट। और आउटपुट का मतलब होता है इन सब से मिलकर जो वस्तु बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसका एक फॉर्मूला भी दिया गया है। क्या लिखा है कि उत्पादन कार्य का एक सूत्र है। तो सूत्र लिखा है यहाँ पर QX बराबर F, फिर ब्रैकेट में लिखा है I1, I2, I3। तो यहाँ पर ये जो लिखा है QX, ये QX का मतलब है आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ गुड्स या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, जिसे बोला गया है वस्तु का उत्पादन। और F मतलब होता है फंक्शन, जिसे बोला जाता है इनपुट, कार्यात्मक संबंध। और इस फंक्शन के अंदर ये I1, I2, I3 ये जो लिखे गए हैं यहाँ पर, है ना, इसका मतलब है कि जैसे श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, ऐसे वस्तु का उत्पादन करने में जिन जिन इकाइयों का, जिन जिन यूनिट का आपने उपयोग किया है। ठीक है, तो यही लिखा है ना इसने भी कि x बराबर x वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक इनपुट, ये I1, I2, I3 का मतलब। तो आया आपको समझ में कि उत्पादन कार्य क्या है। इनपुट और आउटपुट के संबंध को उत्पादन कार्य कहा जाता है। और इसका यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ लिया, QX बराबर F, है ना। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि कोई फैक्ट्री है जहां पर 200 वस्तुओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया QX हो गया, 200 वस्तुएं, मतलब ये क्या हो गया हमारा आउटपुट, बराबर। अब F यहाँ पे हम फंक्शन लेंगे। क्या लिया हमने यहाँ पर, 200 वस्तुओं को बनाने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं हमने 20 यहाँ पर लेबर मतलब श्रमिक लिए, और हमने यहाँ पर कितनी 50, हमारी 50,000 यहाँ पे हमने क्या की, कैपिटल मतलब पूंजी लगाई है। तो ये I1, I2 हो गए, ये F फंक्शन एज इट इज ये के यही, और QX बराबर ये हो गया 200 मतलब इनपुट। तो आया समझ में, आउटपुट और इनपुट के संबंध को बोला जाता है उत्पादन कार्य। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उत्पादन कार्य के चरण। और ऐसे चरण कितने बताए गए, पहला अल्पकालीन उत्पादन कार्य और दूसरा दीर्घकालीन उत्पादन कार्य। पहला अल्पकालीन उत्पादन कार्य में लिखा है, अल्पकालीन मतलब कम समय। अल्पकालीन उत्पादन कार्य उस अवधि की स्थिति को कहते हैं जिसमें उत्पादन में परिवर्तन परिवर्तनशील चरों के परिवर्तन से ही संभव हो सकता है। हम जानते हैं कि अल्पकाल में स्थिर इनपुट, यंत्र, मशीन, भवन आदि में परिवर्तन संभव नहीं है, अतः उत्पादन में वृद्धि परिवर्तनशील घटकों में वृद्धि करके संभव हो सकती है, और वह भी स्थिर घटकों की क्षमता की सीमा तक। मतलब वो बोल रहा है अल्पकालीन उत्पादन कार्य क्या है। सबसे पहले उत्पादन कार्य तो पढ़ लिया कि इनपुट और आउटपुट के संबंध को बोला जाता है उत्पादन कार्य। अब अल्पकालीन उत्पादन कार्य क्या होता है, मतलब अल्पकाल में हम जो उत्पादन करते हैं उसे अल्पकालीन उत्पादन कार्य कहा जाता है। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है क्या कि अल्पकाल, जब आपके पास कम समय होता है तब आप वस्तु का उत्पादन कैसे करते हो। तो हम बोल रहे हैं कि उत्पत्ति के जो साधन है उसमें से कुछ स्थिर है, कुछ परिवर्तनशील है। जैसे भूमि स्थिर है और श्रम क्या है, परिवर्तनशील। तो अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों के माध्यम से हम वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, तो उसे अल्पकालीन उत्पादन कार्य कहते हैं। जैसे हम 200 यूनिट डेली बनाते हैं किसी वस्तु की 200 यूनिट डेली बनाते हैं। अब किसी दिन हमें 500 का ऑर्डर मिलता है, तो हम क्या करेंगे, और हमें टाइमिंग दी गई है कि 10 दिन के अंदर हमें क्या करना है, 500 वस्तु बनाना है, या फिर आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हो। ठीक है,
तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, 10 दिन के अंदर आप मशीनों की स्थापना तो नहीं कर सकते हो, भूमि तो नहीं खरीद सकते, ठीक है, तो आप क्या करोगे, श्रमिकों की संख्या बढ़ा दोगे। जैसे यहाँ 200 वस्तुओं को बनाने के लिए 100 व्यक्ति लग रहे थे, तो यहाँ 500 के लिए आप 150 कर दोगे, मतलब 50 श्रमिक आपने क्या करा, बढ़ाए। और ये श्रमिक क्या है, परिवर्तनशील साधन, ठीक है। तो जब परिवर्तनशील साधनों के माध्यम से उत्पादन कार्य किया जाता है तो इसे अल्पकालीन उत्पादन कार्य कहते हैं। और जस्ट इसके ऑपोजिट हो जाएगा दीर्घकालीन उत्पादन कार्य। दीर्घकालीन वह समयावधि होती है जिसमें हमारे पास वस्तु का उत्पादन करने के लिए बहुत अधिक समय होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम उत्पत्ति के स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं, है ना। तो कैसे लिखोगे कि दीर्घकालीन उत्पादन कार्य की दशा में उत्पादन के सभी साधन स्थिर व परिवर्तनशील में परिवर्तन संभव हो जाता है। इसका कारण यह है कि समय इतना पर्याप्त रहता है कि फर्म स्थितियों में बदलाव के अनुरूप अपने सभी इनपुट का समायोजन कर सकती है। एक बार फिर से देखो, अल्पकालीन उत्पादन कार्य, अल्पकालीन मतलब कि कम समयावधि, जब परिवर्तनशील साधनों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है तो इसे अल्पकालीन उत्पादन कार्य कहा जाता है। और जब उत्पत्ति के स्थिर और परिवर्तनशील दोनों ही साधनों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है तो इसे दीर्घकालीन उत्पादन कार्य कहते हैं। अब इसमें स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधनों का उपयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि दीर्घकालीन समयावधि है, ये ऐसी समयावधि है जब हमारे पास टाइम है और हम क्या कर सकते हैं, मशीनों की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, कारखाने भवन इनका निर्माण हम कर सकते हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इसके साधन, ठीक है, उत्पादन कार्य के साधन। तो उत्पादन कार्य के दो साधन है, परिवर्तनशील व स्थिर साधन। तो जहां हमने अल्पकाल और दीर्घकाल में परिवर्तन और स्थिर साधनों के बारे में पढ़ा है, वही इनका यहाँ पर मीनिंग है कि परिवर्तनशील साधन क्या है, उत्पादन के जिन साधनों में परिवर्तन अल्पकाल में किया जा सकता है उन्हें परिवर्तनशील साधन कहते हैं। जैसे श्रमिक हो गए, ठीक है, उत्पत्ति का साधन ही है। आज 50 व्यक्ति काम कर रहे हैं, कल हमें बड़ा ऑर्डर मिलेगा तो हम श्रमिकों की संख्या बढ़ा सकते हैं, 100 श्रमिक कर सकते हैं। जैसे इसके अलावा कच्चा माल, आकस्मिक श्रम, ईंधन आदि भी क्या है, परिवर्तनशील साधन। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ ऐसे साधनों में वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है। जब उत्पादन शून्य हो तो परिवर्तनशील साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जब हमारा उत्पादन कार्य शून्य हो जाता है तब हमें इन साधनों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम आज उत्पादन कर रहे हैं तो हमें श्रमिकों की आवश्यकता है, अब कल हम फैक्ट्री बंद कर रहे हैं तो हमें श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होगी। तो परिवर्तनशील साधन वे साधन होते हैं जिनकी मात्रा को घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है और जो अल्पकाल में उत्पादन कार्य में प्रयोग आते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे स्थिर साधनों का अर्थ। उत्पादन के जिन साधनों को अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, कम समय में जिसकी मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता, उन्हें स्थिर साधन कहते हैं। जैसे भवन, यंत्र, मशीन, भूमि आदि स्थिर साधन के उदाहरण है। अल्पकाल में उत्पादन में वृद्धि की दशा में ये साधन कैसे होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब कि अल्पकाल में हमें किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो उत्पादन करने के लिए ये साधनों को हम बढ़ा नहीं सकते। स्थिर साधनों को 10 दिन का समय मिला है, किसी वस्तु का हमें बड़ा ऑर्डर मिला है तो हम क्या कर सकते हैं, भूमि को नहीं बढ़ा सकते हैं, नई भूमि नहीं खरीद सकते, नई मशीनों को नहीं ला सकते हैं, है ना। तो वो बोला गया है कि स्थिर साधनों को हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन की मात्रा में जब वृद्धि होती है तो ये साधन अपरिवर्तित ही रहते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों अर्थों से आप इन दोनों के बीच अंतर भी बना सकते हो। परिवर्तनशील और स्थिर साधन में जो डिटेल में पढ़ा है वही अंतर है कि अल्पकाल में जिन साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है वे परिवर्तनशील और अल्पकाल में जिन साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता वो स्थिर साधन। ये इसका अर्थ हो गया। सेकंड, उत्पादन के साथ संबंध। उत्पादन के साथ इन साधनों में परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से होता है। उत्पादन बढ़ता है तो इस साधनों को बढ़ाया जा सकता है और उत्पादन घटता है तो इन साधनों को घटाया जा सकता है और उत्पादन शून्य होता है तो इन साधनों को खत्म भी किया जा सकता है। खत्म का मतलब होता है इन साधनों को हम उपयोग में नहीं ले सकते, ठीक है। उत्पादन के साथ इन साधनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एंड लास्ट है उदाहरण। उदाहरण में दिया है कि कच्चा माल, आकस्मिक श्रम, पावर, ईंधन आदि इसके उदाहरण है जिसे हम घटा बढ़ा सकते हैं। और भवन, मशीनरी, यंत्र, स्थायी कर्मचारी आदि क्या है, स्थिर साधन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आया आपको समझ में उत्पादन कार्य का अर्थ, चरण और साधन। लेकिन अब भी कोई डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर दूर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।